तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम। हेलो। सबसे पहले ये जो आपको दिखेगा, कभी पी डब्ल्यू दिखा, टी डी एस डी है, होता है क्या? इसको पहले समझते हैं हम। पी डब्ल्यू का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्थ। टी डी का फुल फॉर्म है ट्रू डिस्काउंट, और एस डी का फुल फॉर्म है सम ड्यू। ये होता है क्या? अगर कोई पर्सन मुझे आज अगर 100 रुपये देता है, जैसे ये प्रोडक्ट, कोई पर्सन मुझसे ये खरीदता है तो आज इसका वैल्यू है 100 रुपये, बराबर। अगर उसने पेमेंट आज कर दिया तो इसका 100 रुपये ले लूँगा, क्योंकि आज इसका भाव चल रहा है 100 रुपये। ये प्रेजेंट वर्थ है इसकी, आज इसका क्या भाव चल रहा है। अगर कोई पर्सन बोलता है आज मुझे बेच दीजिए, पैसा 1 साल बाद लीजिए, और 1 साल बाद मैं क्या उससे 100 रुपये ही लूंगा क्या? अगर 100 रुपये ले रहे तो आप बेवकूफ़ है, आप बिजनेस मत करिए। उस टाइम पे इसका भाव क्या चलता होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है इंडिया में भाई। कितना परसेंट है? करीब 6-7% इन्फ्लेशन चलता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जो आज 100 रुपये की मिल रही है ना, नेक्स्ट ईयर मे बी 107 रुपये की मिलेगी। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, आज इसका भाव चल रहा है 100 रुपये, 10% अगर मैं इंटरेस्ट कंसीडर करता हूँ हमारे केस में, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है? 10 रुपये। तो 1 साल बाद अगर वो मुझे पेमेंट करना चाहेगा ना, तो 110 रुपये उससे लूँगा। जो फ्यूचर में पैसे हम वसूलने वाले हैं उससे, तो वो होगा सम ड्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब सम ड्यू, आज की वैल्यू मतलब प्रेजेंट वर्थ। जो आपने इस पे इंटरेस्ट लगाया ना, प्रेजेंट वर्थ आज इसकी है 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। प्रोडक्ट मेरा आज उस लेके लेके गया, मगर वो बोलता है पेमेंट 1 साल बाद दूंगा, तो 1 साल बाद उससे मैं 100 रुपये वसूलूंगा नहीं, उससे मैं वसूलूंगा 110 रुपये। तो जो फ्यूचर में उससे पैसे वसूलने वाला हूँ, वो क्या हो गया? सम ड्यू। तो बिजनेस में होता क्या है, प्रोडक्ट आज आज लेके जाते हैं मगर पेमेंट बाद में करते हैं। बाद में करेगा तो फिर बाद वाला पैसा देना पड़ेगा। आज का भाव तो 100 रुपये, आज पेमेंट करता है 100 रुपये में ख़त्म। 1 साल बाद करेगा पेमेंट तो 110 रुपये तुझसे वसूलूँ। जो 10 रुपये मैंने आपसे एक्स्ट्रा लिया, वो होगा ट्रू डिस्काउंट। क्या होगा? ट्रू डिस्काउंट। इन शॉर्ट एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। प्रेजेंट वर्थ में अगर ट्रू डिस्काउंट ऐड करूँ, ये जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ ना, इंटरेस्ट, वो ट्रू डिस्काउंट है। क्या है? हाँ, इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो सम ड्यू मिलेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा। प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट को जब प्लस किया जाएगा तो सम ड्यू मिलेगा। प्रेजेंट वर्थ मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू उसकी वो है, उस पर जो इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो 10 रुपये, तो 100 रुपये प्लस 10 रुपये कितना हो जाएगा? 110। 110 रुपये क्या है? फ्यूचर की वैल्यू। ठीक है। अब ये ट्रू डिस्काउंट निकला कैसे? ये ट्रू डिस्काउंट आपके माइंड में आया होगा, निकला कैसे? ये ट्रू डिस्काउंट इस पे अप्लाई किया आपने। किस पे अप्लाई किया? प्रेजेंट वर्थ। तो कैसे निकालते हैं? आपने स्कूल में सीखा भी होगा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू ही निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कैसे निकलेगा? हमेशा ये प्रेजेंट वर्थ पे आप अप्लाई करोगे, ट्रू डिस्काउंट का परसेंटेज होगा तो इस पे अप्लाई करना है। पीरियड क्या लेना है? वो लोग बोलेंगे 6 मंथ, 3 मंथ, या तो 2 ईयर्स, 1 ईयर, जो भी है वो हमेशा ईयर में होना चाहिए। जैसे 6 मंथ दिया है, मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 12 करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। अगर आपको क्वेश्चन में मंथ में दिया हुआ है, जैसे 6 मंथ दिया हुआ है, मंथ में दिया है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 12 करोगे, ये क्या हो जाएगा? 0.5, या तो आप इसको 1/2 भी बोल सकते हैं, 1/2 ईयर्स। 6 1 जा 6 2 जा। अगर मंथ में दिया है तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर देना है। तो प्रेजेंट वर्थ इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। जो रेट आपको दिया रहेगा वो परसेंटेज के फॉर्म में होगा। तो जैसे 5% बोला है तो 5 ऊपर लिखना है, नीचे 100 लिखना है। इन शॉर्ट 100 तो नीचे आएगा ही। तो ट्रू डिस्काउंट का एक फॉर्मूला भी पता चल गया। तो ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला हमको समझ में आया। एक तो ये समझ में आया, प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट ऐड करें तो सम ड्यू मिलेगा। अब ट्रू डिस्काउंट मिलता कैसे है? पर जो भी प्रेजेंट वर्थ है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। क्या इतनी बात समझ में आएगी? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये फॉर्मूला फिर से कंसिडर कर रहा हूँ मैं। इससे ही एक और फॉर्मूला बन रहा है। ये प्रेजेंट वर्थ वैसे ही प्लस प्लस, ये ट्रू डिस्काउंट किसके इक्वल होता है? प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू आर, मतलब इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अब ट्रू डिस्काउंट के प्लेस पे ये पुट कर रहा हूँ, देखो पुट किया। इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे मालूम, इसका नेक्स्ट स्टेप, अब इन दोनों में से कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट है पी डब्ल्यू। अगर आप प्रेजेंट वर्थ कॉमन ले लेते हैं
तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। प्रेजेंट वर्थ अगर कॉमन लेते हैं तो भाई ये कॉमन ले लिया, इसके ये प्लेस तो खाली हो गई तो कुछ नहीं, मतलब वन है, क्या है इसके प्लेस पे वन, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो। प्रेजेंट वर्ड चला गया बाहर, बचा क्या एन इंटू आर, तो आप लिखेंगे एन इंटू आर अपॉन 100 इक्वल टू एस डी। ये समझा क्या? तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सब तरीके आपने लिखा ही होगा ऑब्वियस। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यही था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 मिनट लो, फटाफट इसको याद करो। आपको मोबाइल पता है ना, वन प्लस का फ़ोन, तो वो याद रखने का। यहाँ पे पी डब्ल्यू जब आप कॉमन लेंगे तो एक फ़ोन आएगा वन प्लस, ठीक है। वन प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। देखो सम ड्यू के दो, सम ड्यू, सम ड्यू इक्वल होता है पी डब्ल्यू प्लस टी डी। यहाँ पे सम ड्यू कभी ये भी हो सकता है, सम ड्यू का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो मोस्टली ये यूज़ होता है और ये यूज़ होता है। और ट्रू डिस्काउंट का ये एक दो तीन ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब समझ में आ गया आपको? ये बिल डिस्काउंटिंग ये सब क्या होता है, आप अकाउंट्स में भी सीखने वाले, ड्रॉवर ड्रॉवी ये सब होता है क्या है, ठीक है। और अच्छे से समझेगा आपको वहाँ पे भी। सब स्टार्ट करता हूँ मैं, जितना कॉन्सेप्ट अभी सीखा है आपने, फिर नेक्स्ट उसके आगे जब क्वेश्चंस में ये सब यूज़ होने वाला है तब हम सीखेंगे, वरना एक साथ बर्डन मत लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जितना सीखा उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ। क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वर्थ क्या है वो पता करना है, पी डब्ल्यू ये आपको निकालना है, ठीक है। ऑफ अ सम ऑफ ₹10,920 ड्यू 6 मंथ, 6 महीने बाद इतना पैसा मिलेगा, ये फ्यूचर वैल्यू मतलब एस डी दिया है। ये कितना है, ये क्या है, ये जो 10,920 रुपये है ये क्या है आपका एस डी, ठीक है। एन आपको कितना दिया है 6 मंथ, मंथ में दिया हुआ है, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ईयर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, 6/12 करोगे। और आर दिया हुआ है, ये आर है आर, ये क्या था बच्चों एन, एन कितना हो जाएगा 6/12। आर आपको कितना दिया हुआ 8%, कितना दिया 8% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट वर्थ। स्टार्ट करें तो कैसे निकलेगा बताइए। सबसे पहले गिवन में क्या क्या है वो लिख देते हैं। आपको सम ड्यू दिया हुआ है, सम ड्यू कितना है 10,920, ठीक है। आपको एन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर 6 मंथ, मंथ्स में दिया हुआ है। आर आपको 8% दिया हुआ है पर एनम, पर अनम नहीं, कोई अनम नाम की लड़की नहीं है ना। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताइए, कोई लिखेगा नहीं, इधर ध्यान देंगे। आपको फॉर्मूला पता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू, ये फॉर्मूला पता है। हमको इसमें निकालना है प्रेजेंट वर्थ। और ट्रू डिस्काउंट कब निकलेगा, कैसे निकलता है, जब हमको प्रेजेंट वर्थ पता होगा तभी तो निकलेगा, बात समझेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमको पता नहीं है प्रेजेंट वर्थ क्या है, तो इसको लेट करते हैं एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एक्स, लेट द प्रेजेंट वर्थ, कोई लिखेगा नहीं, बी एक्स, प्रेजेंट वर्थ मतलब पी डब्ल्यू। अब यहाँ पे इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रू डिस्काउंट निकाल लेता हूँ। और ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। चलो प्रेजेंट वर्थ आपका कितना है नहीं मालूम, आपने एक्स ले लिया, बराबर। एन आपका कितना है, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, वो मंथ में दिया आपको ईयर में चाहिए तो 6/12 लिखेंगे इंटू,
आर कितना है आपका 8%, तो 8/100। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और इजी बनाते हैं इसको। क्या किया जाए, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, बराबर, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। और सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसको सॉल्व करेंगे 4 1 ज़ा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा। इन शॉर्ट, ट्रू डिस्काउंट कितना आया, x/25 कितना आया, एक्स इक्वल, सॉरी, ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू एक्स ऊपर बचा है और नीचे तो सब कैंसिल होके फाइनली 25 आया। अब हम क्या करते हैं, हमको फॉर्मूला पता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इक्वल होता है सम ड्यू के। ट्रू डिस्काउंट अभी मैंने इसका वैल्यू निकाला, कितना मिला, x/25, बराबर। प्रेजेंट वर्थ तो x है, सम ड्यू कितना है, 10,920 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करिए, 25 डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 25x, ये x/25, तो ये सबको आता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू 10,920। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 25 को उधर लेके आइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25x और ये x क्या हो जाएगा, 26x, बराबर। ये 25 नीचे जो है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 26x से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10920 इंटू 25/26। क्या आप इसको कैंसिल कर पाएंगे, पहले 2 से करते हैं, चलो। 2 से जब इसको कैंसिल करोगे तो 13 आएगा, ये 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, 1 बचा, बाजू वाले को दिए 6 ज़ा, 1 0 है तो लिख दिए, ठीक है। अब आपको 13 से कैंसिल करना है, क्या ये 13 से कैंसिल हो पाएगा, देखो, 5460, इसको 13 से डिवाइड करना है, चलो 13 का टेबल आता है, चलो बोलो। देखो 26, सुनो, एकदम सिंपल, 13 1 ज़ा 13, 2 ज़ा कितना होता है 26, 3 ज़ा कितना हो गया 39, फिर 13 ऐड करिए 52 हो गया, 4 ज़ा 52 होता है, तो 4 ज़ा 52, माइनस करिए 2 बचा, ये 6 को नीचे लेकर आइए, 2 ज़ा 26। अब ये तो पूरा खत्म हो गया, एक जीरो अभी भी बचा हुआ है, इस जीरो को आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना आता है 420। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 420 आएगा, 420 × 25 करिए, 420 × 25 करेंगे, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको, 420 × 25 करिए, ये बहुत ईजी है, 25 × 0 करोगे 0, 25 × 2 करोगे तो 50, 50 का 0 5 कैरी करिए, 25 4 100 होता है, और 5 105, कितना आया भाई, एक्स क्या था आपका, प्रेजेंट वर्थ था, और प्रेजेंट वर्थ प्रेजेंट वैल्यू आज उसकी कितनी है, 10,005। 6 महीने बाद वो सामने वाला मुझे कितना पैसा देगा, 10,920। तो ये बात समझ में आती है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होगी, फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वर्थ आपका कम होगा और सम ड्यू का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा। सम ड्यू कैसे निकलता है, इंटरेस्ट लगने के बाद निकलता है ना, तो इसीलिए देखो, ये प्रेजेंट वर्थ 10,500 है, 6 महीने बाद सामने वाले से ज़्यादा पैसा वसूलेंगे, कितना वसूलेंगे, 10,920 रुपये। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर लिख पाएंगे आप। तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, छापो। प्रेजेंट वर्ड पूछा था, हमने बता दिया। चलो, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में हमने सिर्फ आंसर लिखा है। चलो, ये इधर ध्यान दो, व्हाट इज द सम ड्यू, तो इतना क्लियर हो गया कि सम ड्यू निकालना है, तो ये जो अमाउंट दिया होगा ऑब्वियस वो प्रेजेंट वर्थ होगा। जब सम ड्यू निकालने बोला है तो ये 8,000 सम ड्यू होगा क्या, नहीं, ये प्रेजेंट वर्थ है। अच्छा, प्रेजेंट वर्थ आज की वैल्यू 8,000 है,
यही 4 महीने बाद इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब सम ड्यू निकालना है। इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 12.5 और नंबर ऑफ ईयर्स 4 मंथ दिया, तो ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो 4/12। ये समझा क्या? ठीक है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं हम। प्रेजेंट वर्थ, ब्रैकेट में अगर मैं इसको बता दूं तो शॉर्ट में PW बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 8,000। ठीक है। और एन आपको दिया हुआ है 4 मंथ्स। मंथ क्लियर लिखना, कि 4 लिखोगे तो प्रॉब्लम में हो। आर कितना है? 12.5%। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रू डिस्काउंट निकाल लेते हैं। देखो सम ड्यू कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू। सम ड्यू निकालना है हमको, तो सबसे पहले हम ट्रू डिस्काउंट निकाल लेते हैं। फिर ट्रू डिस्काउंट अमाउंट आके प्रेजेंट वर्थ में ऐड कर देंगे, सम ड्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रू डिस्काउंट निकालते हैं। तो प्रेजेंट वर्थ जो भी है मल्टीप्लाई करेंगे एन इंटू आर अपॉन 100। प्रेजेंट वर्थ कितना है? 8,000। एन हमेशा किस में होना चाहिए? ईयर्स में। तो ये मंथ में दिया है तो 4/12 करेंगे। आर कितना दिया हुआ है? 12.5, तो आप लिखेंगे 12.5। परसेंट नहीं लिखना, उसके ही प्लेस पे तो फॉर्मूले में नीचे 100 दिया हुआ है। ये 100 किसके लिए? ये रेट का जो परसेंट होता है ना, उसके लिए। तो आपको यहाँ पे परसेंट लिखना नहीं है, ये ध्यान में रखना। स्टार्ट करें। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 4 1 जा 4, 3 जा। कितना बचा? यहाँ पे 80 बचा है। अच्छा, ये 80 और 12.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो 80 बचा है, यहाँ पे 1/3 बचा है, और ये 12.5। चलो ये तीनों को सॉल्व करते हैं हम। ये 80। अच्छा, ये 12.5 को अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 125 होगा, नीचे क्या हो जाएगा? 10। और ये 1/3 को साइड में लिखता हूँ। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूँ, इजी। अब क्या बचा ऊपर? 8 और 125। 8 और 125 को मल्टीप्लाई करिए। 125 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20। 8 1 जा 8 और 2, कितना आ गया? 1000/3। 3 है ना, डिनोमिनेटर में 3 है, तो अब 1000 डिवाइड बाई 3 करिए। कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। ये जीरो लेके आया, 3 3 जा 9। एक बचा, ये जीरो नीचे लेकर आओ। ठीक है। अब यहाँ पे 1 बचा है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। अब ये कितना आने वाला है? 0.3333 आने ही वाला है। इन शॉर्ट ये कितना होगा? इसको राउंड ऑफ जब आप करोगे ना, तो ऐसा राउंड ऑफ लिख देना। तो ये कितना हो जाएगा? 333। चिल्लर पॉइंट सब हटा दिया मैं, चिल्लर हटा दिया है मैं। ये क्या मिला आपको? ट्रू डिस्काउंट। क्या मिला? ट्रू डिस्काउंट। अब हमको पता है सम ड्यू, सम ड्यू निकालना है ना, इक्वल होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ हमारा 8,000 है, और ये कितना है? 333। तो आंसर कितना आ जाएगा? यही आपका सम ड्यू है। आंसर में आप लिख दीजिए, सम ड्यू इज ₹8,333। पीछे आंसर देखो क्या दिया है। लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे? क्या पूछा गया था आपसे? सम ड्यू निकालना। तो सम ड्यू इज ₹8,333 रुपीज़ 33 पैसे। आंसर आप लिख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ ना सबका? कॉपी हुआ ना? अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 मंथ हैंड्स, मतलब कोई ऐसा पैसा है जो 8 महीने बाद मिलने वाला है, उसका ट्रू डिस्काउंट 12% के हिसाब से कितना आ रहा है? 560। तो ये 560 आपको दिया है, जो वो ट्रू डिस्काउंट दिया। क्या दिया है? ट्रू डिस्काउंट।
फाइंड द सम ड्यू, सम ड्यू निकालना है, प्रेजेंट वर्थ भी निकालना है। खुद से ट्राई करो जरा। अच्छा मैं गिवन में आपको बता देता हूँ ये है। गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है कितना, 560 बराबर। एन कितना दिया है, 8 मंथ। मंथ में दिया है, ईयर में आप कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। आर दिया आपको 12% पर एनम। आपको दो चीज़ निकालनी है, एक तो सम ड्यू निकालना है, एक प्रेजेंट वर्थ निकालना है। दो क्वेश्चन पूछा गया, जाने दो। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ट्रू डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में 560 दिया है, तो टीडी के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 560। पीडब्ल्यू हमको नहीं मालूम, एन कितना है, 8 है, 8 मंथ, तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे 8/12। आर आपको कितना दिया, 12, तो 12 लिखिए, नीचे 100 लिख दो। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से 12 कैंसिल हुआ। अब ये 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो 560 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 560 इंटू 100। और राइट हैंड साइड पे क्या बचा है हमारा, पी डब्ल्यू इंटू 8। 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड होगा। चलो कैंसिल कर पाएंगे आप इसको, चलो 8 के टेबल में 56 आता है, चलो बताएंगे। 8 1 8, 7 एक जीरो बचा है, 70 इंटू 100 कितना होगा, 7000। अब ये प्रेजेंट वर्थ आपको पता चल गया 7000। एक तो आंसर निकल गया, प्रेजेंट वर्थ बोला था, 7000 आ गया। अब सम ड्यू निकालना है तो बहुत आसान है, हमको पता है सम ड्यू किसके इक्वल होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो सम ड्यू अगर आपको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ मुझे पता है, अब भी हमने निकाला 7000। ट्रू डिस्काउंट कितना निकला था हमारा, 560। इसको प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7560। क्या मिल गया बच्चों अपने सम ड्यू, दोनों आंसर मिल गए कि नहीं। तो आंसर में आप लिख दोगे सम ड्यू इज 7560 रुपीज एंड प्रेजेंट वर्थ इज 7000। लिखना है आपका आंसर। आपने इतने सब कॉन्सेप्ट सीख लिए, फोर्थ वाला ट्राई करिए खुद से। यहाँ पे एक कंडीशन आपको बता देता हूँ, सुनो। बोल रहा है कि ट्रू डिस्काउंट टीडी ऑन सम ड्यू इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ, ट्रू डिस्काउंट इक्वल है 3/8 ऑफ सम ड्यू, ये इंटू है, समझे। ये कंडीशन दी हुई, ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू दिया हुआ है, ट्रू डिस्काउंट किसके इक्वल है, 3/8 इंटू सम ड्यू, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, 12% पर एनम, ये आपको आर दिया हुआ है। बोल रहे फाइंड द पीरियड ऑफ बिल, पीरियड मतलब एन निकालना है, क्या निकालना है, एन। पीरियड ऑफ द बिल मतलब एन, एन क्या होगा वो निकालना है, ठीक। ठीक है, ये इधर ध्यान देंगे। गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको ये कंडीशन दी हुई है, ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू 3/8 इंटू सम ड्यू। और क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको आर दिया हुआ है 12% पर एनम, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आपको कंडीशन दी है ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू 3/8 इंटू सम ड्यू, ये गिवन है, ये कंडीशन। अब हमको पता है सम ड्यू इक्वल होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट के। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ एस डी दिखेगा वहां पे प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट लिखता हूँ, तो इसके प्लेस में मैं क्या लिखता हूँ, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट वैसे ही लिख, कहती बात समझ में आई। अब ये 8 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 ऊपर है तो इधर नीचे हो जाएगा, तो ये ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। क्या इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इतनी मगजमारी इसलिए कर रहा हूँ कि प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू निकले। तो मैं ट्रू डिस्काउंट को इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा,
ट्रू डिस्काउंट इंटू 8/3 माइनस, ये ट्रू डिस्काउंट इधर आया तो माइनस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, प्रेजेंट वर्थ। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 यहाँ पे डिवाइड में इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, देखो इधर ध्यान दो, ये 8 ट्रू डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर रहा है तो मैं इसको 8 टी डी लिखूँ, माइनस है तो माइनस, ये 3 टी डी से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 टी डी हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या है 3, तो नीचे 3 लिख दो, इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। अब 8 टी डी में से 3 टी डी जाएगा तो 5 टी डी बचेगा, तो 5 टी डी अपॉन 3 इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। तो इसको सीधा करके लिखते हैं, प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू मिल गया हमको 5 टी डी अपॉन 3। क्या इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, अब एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं ट्रू डिस्काउंट का। कौन सा? ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब इसमें ट्रू डिस्काउंट तो रहने दीजिए, वैसे ही प्रेजेंट वर्थ का जो वैल्यू मिला है हमको वो इसमें पुट कर दीजिए। ट्रू डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा, और आर का वैल्यू तो अपने को 12% दिया है, तो सब वैल्यू पुट करने के बाद एन का वैल्यू निकल आ जाएगा। ठीक है, चलो ट्रू डिस्काउंट ऐसे ही रहने दो, कुछ चेंज मत करो इसमें। प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू क्या मिला आपको, 5 टी डी अपॉन 3 इंटू एन नहीं मालूम, आर आपको दिया हुआ है 12%, तो आप लिखेंगे 12 अपॉन 100। अब इधर देखो, 3 वन जा 3 4 जा, चलो और क्या कर सकते हैं आप, ये 4 वन जा और इसको सॉल्व करोगे तो 25 आएगा। इधर ध्यान देंगे, क्या बच गया आपके पास, टी डी इक्वल टू 5 टी डी इंटू 5 टी डी इंटू एन अपॉन 25। अब सुनो, राइट हैंड साइड पे सिर्फ हम एन रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ बचेगा एन। यहाँ क्या बचा है, टी डी, वे 25 नीचे है तो इधर आ जाएगा ऊपर, ये 5 टी डी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा इधर। समझे क्या? अब टी डी कैंसल, टी डी कैंसल, 5 वन जा 5 5 जा, तो फाइनली क्या मिला आपको, 5 = n, मतलब n = 5। n हमेशा ईयर्स में होता है ना, तो ये 5 ईयर्स होगा। आंसर में लिखेंगे पीरियड ऑफ द बिल इज 5 ईयर्स। बहुत इजी था। चलो, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, कॉपी करिए, ये सेकंड पार्ट, और सामने थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट एक साथ है, कॉपी कर लीजिए। स्टार्ट करूं? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मस्त है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत ध्यान से। 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 month। बोल रहा है कि आप 20 बुक खरीद पाएंगे अगर उसका पेमेंट 6 महीने बाद करना है, मतलब ये 20 कॉपीज है, 20 कॉपीज आज आप खरीद पाएंगे अगर आप इसका पेमेंट 6 महीने बाद करते हो। सिर्फ 20 कॉपीज ही आप खरीद पाएंगे आज, जितना भी पैसा है 6 महीने बाद आपको देना। ओके, तो सबसे पहले आपको एक बुक का प्राइस पता होना चाहिए कितने का, तो नहीं मालूम, तो एक बुक का प्राइस हम एक्स ले लेंगे, तो 20 बुक का प्राइस कितना हो जाएगा, 20x। क्या हो जाएगा, 20x। पहले मुझे कंप्लीट करने देंगे, मैं गिवन ये सब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले लेट कर रहा हूँ, लेट द प्राइस ऑफ ईच बुक बी रुपीज एक्स। हर एक बुक का प्राइस हम क्या ले ले रहे हैं, एक्स रुपीज ले रहे हैं।
तो आप ही बताइए, 20 बुक्स आपको आज मिल रही है, देखो आज आप कहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आपको 20 बुक्स मिलेगी, बराबर। एक का जो भी प्राइस हो, एक बुक का जो प्राइस होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20x, इसमें हम ट्रू डिस्काउंट ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सम ड्यू। 6 महीने बाद आप कितना पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। इधर ध्यान दो, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। 20 ऑफ अ बुक कैन बी परचेज फॉर अ सर्टेन सम पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जब इसने कैलकुलेट किया होगा, इस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया वो फाइंड करना, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ कितना हो जाएगा मालूम है, 20 बुक्स आप खरीद सकते हो, जो भी आपके पास बुक ऐसा है, इनटू एक बुक का प्राइस कितना एक्स, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20x। क्या इतनी बात समझ में आई? ट्रू डिस्काउंट कैसे मिलेगा, प्रेजेंट वर्थ जो भी है इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ अभी हमने निकाला कितना है, 20x, इंटू एन कितना है, 6 मंथ है ना, तो 6/12। आर कितना है, आर तो पता ही नहीं है, आर पता नहीं है ना, तो आर को ऐसे ही रखिए। क्या मिला आपको, 6 1 6 2 2 1 2 1, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, तो फाइनली ऊपर क्या बचा, यहाँ पे एक्स बचा है, बराबर, सब कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आर बचा है, एक्स इंटू आर अपॉन 10, यही बचा है। चलो, अब आपको पता है सम ड्यू का फॉर्मूला, सम ड्यू इक्वल होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ आपका कितना है, 20x, ट्रू डिस्काउंट x इंटू आर अपॉन 10। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, सम ड्यू मिल जाएगा, ये 10 इधर आएगा तो 200 हो जाएगा, ये x इंटू आर अपॉन 10। अच्छा, अगर आप नहीं मल्टीप्लाई करते, इसको ऐसे ही रहने देते तो रहने दीजिए, बाद में हम देख लेंगे इसको, ठीक है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात, ये पीरियड कितना है, 6 मंथ है। आज इसको 20 कॉपीज मिलेगी, जितना भी पैसा है इसको 6 महीने बाद पेमेंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, अगर उतना ही हार्ड कैश इसके पास आज होता, फॉर एग्जाम्पल सुनो, मैं एक मनगढ़ंत कहानी लेता हूँ, मतलब ऐसी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, या तो ऐसा समझते हैं, फिर से आज आपको 20 बुक मिलेगी, बराबर, जितना भी पैसा आपको फ्यूचर में पे करना है, ठीक है। तो आज 20 बुक उस पैसे से खरीद सकते हो, मगर पेमेंट आपको 6 महीने बाद करना है। अगर वो 6 महीने बाद जो आप पेमेंट करने वाले हो उतना हार्ड कैश आपके पास अभी होता, तो उसमें आप 21 बुक्स खरीद सकते थे। समझ में आया? तो यहाँ पर इन शॉर्ट ये बोल क्या रहा है मालूम है, ये जो आपका सम ड्यू इक्वल आया, सम ड्यू का जो वैल्यू आया ना, वो इक्वल होगा 21 बुक के प्राइस के बराबर। ये मेरी वर्डिंग्स क्लियर है क्या? देखो, आज आप बुक 20 कॉपीज खरीद पा रहे हैं, मगर पेमेंट आप फ्यूचर में करेंगे 6 महीने बाद। जो 6 महीने बाद आप करने जा रहे हो, उतना ही पैसा मेरे पास अभी होता ना, तो उस पैसे से मैं आज 21 बुक्स खरीद पाता। इन शॉर्ट ये सम ड्यू इक्वल है 21 बुक के प्राइस के बराबर। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्वेश्चन में ही दी हुई है। क्या लिखा है मैंने,
ये जो सम ड्यू है, जो आप 20 बुक आप आज खरीद रहे हो, इसका पेमेंट आप 6 महीने बाद कर रहे हो, जो 6 महीने बाद आप पेमेंट करने वाले हो, वो पैसा आज होता ना मेरे पास, तो वो उस पैसे से मैं कितनी बुक्स खरीद पाता? 21 बुक्स। तो एच डी इक्वल टू 21 इंटू एक्स। 21 इंटू एक्स मतलब 21 बुक्स खरीदने के बराबर प्राइस होता, 21 बुक्स खरीद पाता। तो यहाँ पे सम ड्यू मेरा कितना निकला? 20x प्लस एक्स इंटू आर अपॉन 10 इक्वल टू 21 इंटू एक्स। अब मैं क्या करूँ? इन दोनों में से x कॉमन ले लूँ, इसको चाहिए तो रेफरेंस 1 दे दो, यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख लेना। इधर ध्यान दो, इन दोनों में x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा? 20। यहाँ पे क्या मिलेगा? r बराबर, और नीचे क्या मिले बचा? 10। और यहाँ पे 21 इंटू एक्स। ये देखो x और x कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? x यहाँ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा और x x कैंसिल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? हर एक बच्चे को समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या बचा? 20 प्लस r अपॉन 10 इक्वल टू 21। ये 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा? r/10। तो r इक्वल टू, यहाँ पे ये 10 है, ये क्या हो जाएगा? 1। ये 10 इधर आया तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू 10 कितना हो गया? 10। ये r मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिला? 10। और ये परसेंटेज में होता है तो आंसर में आप लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो बच्चों यहाँ पे ना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? बाकी इजी था सब। अपने पास ही पड़ी थी बच्चे, और पैसे से मजबूत थे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। चलो इधर आओ। बिल डिस्काउंटिंग ये सब कॉन्सेप्ट आप ऑल सीखने वाले हैं। अकाउंट्स में भी पूरा चैप्टर है आपके पास, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें आप और अच्छे से सीखने वाले हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। मगर हमको सीखना पड़ेगा कि ड्रॉवर मतलब क्या, ड्रॉई मतलब क्या। ये सब क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो। एक बिजनेसमैन है मिस्टर ए। कौन है ये? बिजनेसमैन है। एक है मिस्टर बी। कौन है ये? कस्टमर। मिस्टर ए क्या करता है? सेल करता है प्रोडक्ट उधार में, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। समझो 10,000 का, कितने अमाउंट का? 10,000। क्रेडिट पीरियड है समझो 3 मंथ्स। पैसे कितने महीने बाद मिलने वाला है मिस्टर ए को? 3 महीने बाद। अब इन लोग क्या करते हैं मालूम है? कि मिस्टर ए कौन है? बिजनेसमैन, इसने प्रोडक्ट बेचा है उधार में मिस्टर बी को, और क्रेडिट पीरियड है 3 मंथ्स। तो मिस्टर ए क्या करता है मालूम? एक बिल बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें एक बिल जैसा होता है, उसमें लिखेगा कि मैंने एक प्रोडक्ट बेचा है मिस्टर बी को, जिसका वैल्यू है 10,000, और ये जो पैसे हैं 3 महीने बाद मिलेंगे, ऐसा सब लिखेगा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है, इसका एक फॉर्मेट अकाउंट्स में आता है, वो सिखाऊंगा मैं। तो ये सब बातें लिखी होती है और दोनों की साइन होती और दोनों का नाम मेंशन होता है। ठीक है? तो ये क्या करता है, एक ड्राफ्ट कॉपी बनाता है, उसमें सारी चीज़ें लिखता है, खुद की साइन वगैरह करेगा। एक बिल पर, एक बिल पर साइन करेगा और सारे अमाउंट लिखेगा, और 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले मिस्टर बी से। ऐसा ड्राफ्ट कॉपी बना के मिस्टर बी को देगा सिग्नेचर के लिए, साइन करके वापस से ये बिल इसके पास आ जाएगा। बनाया किसने? मिस्टर ए ने बनाया, और साइन करने के लिए मिस्टर बी को दे दिया। तो जो बनाता है वो होता है ड्रॉवर। जिसके लिए ये बनाया गया है, जिससे वसूली करना है, वो होगा ड्रॉवी। वो होगा ड्रॉवी। तो ड्रॉवर कौन होगा? मिस्टर ए।
ड्रॉवी कौन होगा? मिस्टर बी। कहती बात समझ में आई? चलो, पैसे 3 महीने बाद मिलने वाले, ठीक है, ये सारी बातें मेंशन करके इसमें बिल में लिख दी होगी। अब मिस्टर ए को पैसे की जरूरत है अभी, पैसा मिलने वाला है 3 महीने बाद, पैसे की जरूरत है अभी, किसको? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा या कोई ऐसे एजेंट के पास जाएगा जो बिल को डिस्काउंट करता हो। ये बिल रखेगा अपने पास और बदले में तुरंत पैसे दे देगा। जैसे जैसे समझो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेच के पैसे मिल जाते हैं ना, वैसे ही ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम क्या करेंगे? डिस्काउंट करवाएंगे बैंक के पास। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब किसके पास आ जाएगा? बैंक के पास। और बदले में बैंक इसको पेमेंट कर देगी। क्या बैंक पूरा 10,000 पेमेंट करेगी? पेमेंट तो 3 महीने बाद मिलने वाला है। बैंक हमेशा कम, जितना भी अमाउंट होता है ना उस बिल में मेंशन, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से हमेशा कम मिलेगा, ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो समझो ये वैल्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 10,000 है, तो पेमेंट थोड़ा कम मिलेगा, 9.5 के, मतलब 9,500 रुपये शायद दे दे, वो जो भी हम कैलकुलेट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अब 3 महीने बाद वेट कौन करेगा? 3 महीने तक बैंक वेट करेगी। मुझे ये मिस्टर ए को तो पैसे तुरंत मिल गए, अभी 10,000 नहीं मिले, 9,500 मिल गए। 500 रुपये का इसको नुकसान है। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले, मगर तुझे अब भी पैसे मिल गए, इसलिए तुझे कम मिला। अब 3 महीने तक बैंक वेट करेगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके पास ही होगा। 3 महीने बाद ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर जाएगी और मिस्टर बी को प्रेजेंट करेगी। बोलेंगे ये देख बिल, इस पे तूने साइन किया था, चल 10,000 रुपये निकाल। तो 10,000 रुपये मिस्टर बी बैंक को दे देगा। क्यों? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब किसके पास है? बैंक के पास। क्या ये पूरी स्टोरी समझ में आई? इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? बिल डिस्काउंट। चलो, यहाँ पे लिखा है सब इन लोगों ने, ड्रॉवर ड्रॉवी ये सब क्या होता है वो देख लेते हैं हम। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉज मतलब जो बिल बनाता है। बिल किसने बनाया? मिस्टर ए ने। तो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए कौन होगा? ड्रॉवर। ठीक है। अ पर्सन ऑन हुम मतलब जिस पर ये बिल बनाया गया, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर बिल बनाया है। इज अ पर्सन हु ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज ड्रॉवी। जिस पर ये बिल बनाया जाता है वो होता है ड्रॉवी। ठीक है। द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज डेट ऑफ बिल। जिस दिन ये बिल बनाया है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे डेट मेंशन होगी ना, कौन से डेट पर ये बनाया है, तो वो होगा डेट ऑफ बिल। क्या होगा वो? डेट ऑफ बिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और सम ड्यू ऑफ द बिल। भाई दो नाम है। जो अमाउंट मेंशन होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर, वही फेस वैल्यू होता है और उसको ही बोलते हैं सम डिस्काउंट। हमारे एग्जाम्पल में 10,000 रुपए क्या है हमारा फेस वैल्यू। देखो अमाउंट क्या, द अमाउंट फॉर विच, जिसके लिए, द बिल इज ड्रॉन जिसके लिए बिल हमने बनाया है, इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और सम ड्यू ऑफ द बिल। चलो ये भी आपको समझ में आया होगा। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल इज एक्सपायर्ड इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। ये इंपॉर्टेंट बात, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। ये जैसे मैंने एक बिल बनाया, उस पर जो डेट मेंशन थी, डेट ऑफ द बिल कितना था? 1/4/25। पैसे 3 महीने बाद मिलने वाले। बनाया कब ये बिल? 1/4/2025 को। पीरियड कितना है बिल का? 3 मंथ्स। कितना? 3 मंथ्स। तो ये बिल एक्सपायर कब होगा? देखो 3 मंथ्स है ना, तो ये जो मंथ है ना, बीच वाला मंथ होगा। ये 4 क्या है? मंथ है। तो 4 में 3 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 1/7/25। तो ये 1/7/2025 क्या हो गया? नॉमिनल ड्यू डेट। ये समझ में आएगा? 3 महीना एक्सपायर कब हो रहा है? आज हमने बिल बनाया है 1/4/2025 को, 3 महीना सामने वाले को हमने क्या दिया है? क्रेडिट पीरियड दिया है ना। 3 महीने बाद कौन सी डेट आएगी? तो भाई 1/4/2025 ये मंथ है, इसमें मंथ में 3 ऐड कर दो, तो 1/7/2025 हो गया। अब ये 1/7/2025 ये डेट को बोलेंगे क्या? यहाँ पे बिल एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर हो रहा है मतलब 3 महीना खत्म हो रहे हैं, तो 3 महीना जहां खत्म होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट। ये समझ में आएगा? अब इन लोग क्या करते हैं? 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं। ये नॉमिनल ड्यू डेट होगी, नॉमिनल ड्यू डेट। इसमें 3 दिन और मिलता है, 3 ग्रेस डेज बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोनस 3। अगर मैं और ऐड कर देता हूं इस डेट में तो हमको मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट। यहां तक आपको पेमेंट करना ही है, नहीं करेंगे तो आप पे
लीगल इंक्वायरी कर सकते हैं हम। जब भी नॉमिनल ड्यू डेट जो हमको मिलता है उसमें 3 दिन और ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा लीगल ड्यू डेट। ये समझ में आएगा? यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कवर हो गई। एक तो नॉमिनल ड्यू डेट समझ में आ गया और आपको लीगल ड्यू डेट भी समझ में आ गया होगा। पक्का? बाउंसर, बाउंसर है? ठीक। ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। नॉमिनल ड्यू डेट निकालो, फिर लीगल ड्यू डेट निकालो। अभी क्वेश्चन में भी आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन जो है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया ना तो फिर ये सम इजी है, नहीं तो ये सम आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो, क्या लिखा है? इफ द ड्रॉवर ऑफ द बिल वांट्स मनी बिफोर द लीगल ड्यू डेट। देखो, सामने वाले को पेमेंट तो लीगल ड्यू डेट तक करना है। अगर लीगल ड्यू डेट से पहले अगर पैसे की जरूरत पड़ती है किसको? ड्रॉवर को। पैसा इसको कब मिलेगा? ड्रॉवर को लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट पे मिलेगा। अगर उसको पैसा चाहिए पहले तो क्या करेगा वो? तो डिस्काउंट करवाएगा। इफ द ड्रॉवर ऑफ द बिल वांट्स मनी बिफोर द लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट से पहले अगर उसको पैसे चाहिए, देन देर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल एट द बैंक और विथ एन एजेंट हु कैन डिस्काउंट अ बिल। वो क्या करेगा? बिल को डिस्काउंट करेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, पैसे की जरूरत है अभी, बिल तो बना दिया, रेडी हो गया, अब बिल साइन करके मेरे पास आ गया, मैं मिस्टर ए हूँ, अब मुझे पैसे की जरूरत है अभी, तो मैं क्या करूँगा? इस बिल को बैंक के पास लेके जाऊंगा और डिस्काउंट करवा दूंगा। वही बोल रहा है। देखो, बैंक भी करती है और बहुत सारे एजेंट्स होते हैं वो डिस्काउंट करते हैं बिल को। हु कैन डिस्काउंट अ बिल एंड पे द अमाउंट टू द ड्रॉवर, ड्रॉवर को पे कर देगा आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। कुछ अमाउंट फेस वैल्यू से माइनस करके दे देगा। हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए को कितने मिल गए थे? 9,500 रुपए। दिस दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग द बिल। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग, बिल को डिस्काउंट करना। चलो, ये तो बात समझ गए आप। व्हेन अ बिल इज डिस्काउंटेड इन अ बैंक, जब कोई बिल बैंक में डिस्काउंट होता है, बैंकर विल डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू, interest will be charged from the date of discounting to the legal due date. It is called as banker's discount और commercial discount. देखो यहाँ पे ना पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट विल बी चार्ज, तो यहाँ पे देखो ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप भी हाईलाइट करिए। इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। भाई, अगर आप बीच में बैंक के पास जाते हैं डिस्काउंट करवाने, तो बैंक कौन सा पीरियड कवर करेगी? तो पीरियड जिस दिन आप गए वहां से लेकर लीगल ड्यू डेट। एक एग्जांपल लूं तो समझ में आएगा। वही एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये कौन है हमारे केस में? ड्रॉवर, ये ड्रॉवी। अब ये तो ड्रॉवर है और ये ड्रॉवी। लीगल ड्यू डेट, एलडीडी बोल रहा हूँ शॉर्ट में। लीगल ड्यू डेट, यहाँ पे हमने बिल बनाया 1/4/2025 को, बराबर। पीरियड कितना है? 3 मंथ्स, 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले। अब ये क्या करता है मालूम है? इसको 1 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ती है, तो 1 महीने बाद क्या है? 1/5/2025। अच्छा, लीगल ड्यू डेट हमारे केस में अभी कितना आया था बताइए? अरे 3 डेज ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/4/117 क्या था? अरे 17 हमारा था नॉमिनल ड्यू डेट, उसमें 3 दिन ऐड करो, क्या हो जाएगा? 4/7/25। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अब आप ये चीज को ध्यान दीजिए। हम कब गए बैंक के पास डिस्काउंट करवाने? 1/5/2025 को। तो इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक चार्ज होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पीरियड कवर होगा। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट, कब गए, कब जरूरत पड़ी आपको पैसे की, वहां से लेकर पीरियड काउंट होगा लीगल ड्यू डेट तक। जब भी आप बैंक के पास जाएंगे डिस्काउंट करवाने, तो वो पीरियड, मतलब एन लेते थे ना, नंबर ऑफ ईयर्स, एन एन, वो एन कहाँ तक होगा? एन यहां से लेकर यहां तक। वो इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एन है ना बच्चों, ये पीरियड है। पीरियड आपको कहाँ से काउंट करना है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। ये हमेशा
ये मंथ में आया ना, मंथ जैसे डेज में आया, 180 डेज आया फॉर एग्जांपल, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर्स में। अगर डेज में है तो डिवाइड बाय 365 करोगे तो ईयर्स में कन्वर्ट होगा। अगर मंथ में है तो उसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो मंथ में है तो आपको डिवाइड करना है 12 से, तो ये ईयर में कन्वर्ट होगा। अगर वो डेज में है तो डिवाइड करिए 365 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में। जैसे डेज आता है 180, डिवाइड करोगे 365 से तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा सर। जैसे यहां से लेकर यहां तक हमने काउंट किया तो कितना डेज आ रहा है, 365, उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 365 डिवाइड बाय 365 करोगे तो कैंसिल होके 1 ईयर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। सेम वैसे ही अगर यहां से लेकर यहां तक काउंट करता हूं फॉर एग्जांपल, तो 730 होता है, 730 डेज होता है, वैसे होगा नहीं, ऐसा एग्जांपल के तौर पर समझिए। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट हमने काउंट किया, 730 डेज आ रहे, मगर हमको तो ये 730 डेज में नहीं चाहिए, ईयर्स में चाहिए। डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 365 करेंगे तो 2 आएगा, 2 ईयर्स आएगा, कितना आएगा, 2 ईयर्स। समझ में आ गया। चलो, आर फॉर रेट, तो बैंकर्स डिस्काउंट, ये बीडी, बीडी बीडी कैसे निकलता है, जो होगा सम ड्यू, सम ड्यू मतलब भाई 3 महीने बाद मुझे 10,000 रुपए मिलने वाले थे, उस 10,000 रुपए को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सम ड्यू भी बोलते हैं, एसडी। ठीक है, तो बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा सम ड्यू पे कैलकुलेट होता है, ये ध्यान में रखना, जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, इनटू एन, एन मतलब पीरियड, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो ये रेट परसेंटेज में होता है तो उसके लिए 100 दिया हुआ है नीचे। 15% बोला ना, तो आपको 15 यहाँ लिखना है, परसेंट लिखना नहीं है, परसेंट के प्लेस पे आपको 100 यहाँ पे लिखना है। चलो, इतनी बात समझ में आई क्या। तो बैंकर्स डिस्काउंट कैसे निकलता है, जो सम ड्यू है, जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उस पर अप्लाई करना है, तो सम ड्यू इक्वल टू, सॉरी, बीडी इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन मतलब पीरियड, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। पीरियड कहां से काउंट होगा, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। चलो, फिर है सीवी, यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज कर लेना। सीवी आपने सुना है कभी, बोले करिकुलम राइटर, जो रिज्यूम देते हैं ना जॉब के लिए, वो नहीं है बेटा ये क्या है, जैसे 1/4/2025 हमारा क्या था, डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल, डेट ऑफ द बिल इन शॉर्ट। लीगल ड्यू डेट हमारा कितना आया था, 4/7/2025। पैसे की जरूरत हमको कहाँ पड़ी थी, 1/5/2025 को, इस दिन पैसे की जरूरत है। तो मैं चला गया हूँ बैंक के पास, बैंक ने 10,000 पूरा नहीं दिया होगा हमको, 500 रुपये कट करके 9,500 रुपये आए। तो सुनो, तो बैंक ने डिस्काउंट कितना किया, बीडी यहाँ पर कितना है, 500 रुपये, बिल का पैसा कितना है, 10,000। फ्यूचर में अगर मैं वेट करता यहाँ तक तो पूरे 10,000 मिलते, मगर बीच में मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं बैंक के पास चला गया, बिल को डिस्काउंट कराया, 500 रुपये मेरे गए, तो मेरे हाथ में कितना आया होगा, 9,500। और जो हाथ में पैसे आ रहे हैं डिस्काउंट करने के बाद, वही कैश वैल्यू, वही क्या है, कैश वैल्यू। समझे क्या। तो कैश वैल्यू कैसे निकला होगा, जो भी आपका सम ड्यू है उसमें से बीडी माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश वैल्यू। ये 10,000 रुपये क्या है आपका सम ड्यू, एस डी। इस एस डी में से बीडी माइनस करोगे तो सीवी मिलेगा। तो सुनो, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, सीवी इक्वल टू जो सम ड्यू फ्यूचर में जो 10,000 मिलने वाला था उसमें से डिस्काउंट माइनस किया, तो हाथ में मेरे पास कितने पैसे आए, 9,500, यही आपका कैश वैल्यू है। याद रहेगा ये फॉर्मूला, आपने लास्ट सेशन में ट्रू डिस्काउंट सीखा ना। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टीडी एंड बीडी। अच्छा, प्रेजेंट वर्थ हमेशा कम अमाउंट होगा और सम ड्यू हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि सम ड्यू कैसा निकलता है, इंटरेस्ट लगने के बाद। तो ये दोनों अमाउंट में से, प्रेजेंट वर्थ और सम ड्यू में से कौन सा अमाउंट छोटा होगा, प्रेजेंट वर्थ, और सम ड्यू वाला अमाउंट बड़ा होगा। यही बात समझ में आ रही है। चलो, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ट्रू डिस्काउंट हमेशा प्रेजेंट वर्थ पे निकलता है, तो प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये प्रेजेंट वर्थ छोटा अमाउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट का ट्रू डिस्काउंट का अमाउंट भी छोटा ही होगा एज कंपेयर टू दिस।
ये बीडी एसडी पे निकलता है, और एसडी क्या है, बड़ा अमाउंट होगा एज कंपेयर टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। देखो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, एन इंटू आर यहाँ पे भी, एन इंटू आर यहाँ पे भी, डिनोमिनेटर में 100 है, 100 है। चेंज क्या हो रहा है दोनों में, यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ है, यहाँ पे सम ड्यू है। प्रेजेंट वर्थ छोटा अमाउंट होता है और सम ड्यू बड़ा होता है एज कंपेयर टू दिस, सम ड्यू बड़ा होता है। ऑब्वियस यहाँ से जो कैलकुलेट करके अमाउंट आएगा वो भी छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर ये अमाउंट बड़ा होगा इससे कंपेयर किया जाए तो ये दोनों में ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट में कौन सा बड़ा अमाउंट होगा, ऑब्वियस बैंकर्स डिस्काउंट बड़ा होगा। तो यहाँ पे मुंह कहाँ पे ओपन किया है, जहां मुंह ओपन है वो बड़ा है, तो बीडी बीडी के पास मुंह ओपन है, तो ये बीडी बड़ी है एज कंपेयर टू ट्रू डिस्काउंट। चलो ये समझ में आ गया, आते हैं और अब बैंक को कितना फायदा होगा ये सब प्रोसेस में, तो भाई उसको बोलते हैं बीजी, बैंकर्स गेन। बैंक को ये सब डिस्काउंट करने पर क्या फायदा, तो ये बीजी कैसे निकलेगा, जो आपने बीडी निकाला है उसमें टीडी माइनस कर देंगे, ट्रू डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, बैंकर्स गेन। और दूसरा तरीका है बीजी निकालने का, जो भी ट्रू डिस्काउंट है, जो भी ट्रू डिस्काउंट है उसमें मल्टीप्लाई करो एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कभी कभार बोलता है कि पीरियड ऑफ द बिल निकालो, पीरियड ऑफ द बिल, तो पीरियड ऑफ द बिल कहाँ से, डेट ऑफ ड्राइंग जब आपने बिल बनाया, टू नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब जैसे 3 मंथ मैंने बोला, 1/4/2025 को मैंने बिल बनाया, 3 मंथ बोला तो 3 मंथ क्या हो गया, 1/7/2025, तो ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ द बिल। क्या हो गया, पीरियड ऑफ द बिल। 3 दिन मैंने इसमें ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, लीगल ड्यू डेट। क्या बन जाएगा, लीगल ड्यू डेट। ये समझ में आएगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग पीरियड अगर क्वेश्चन में पूछता है डिस्काउंटिंग पीरियड कितना, वो निकालो, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, कब आप बैंक के पास गए भीख मांगने, पैसे की जरूरत कब पड़ी आपको, वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, टू द लीगल ड्यू डेट। ये ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा था, मैं हाईलाइट करवाया था ना मैंने। तो पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग कहाँ कितना होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। तो बच्चों ये थियोरी पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, 5 से 10 मिनट दीजिए और रिवाइज करिए सब सारे फॉर्मूले। अब आपको समझ गया होगा, याद भी हो जाना चाहिए, अगर याद नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हेलो बच्चों, ये फार्मूला आपको एक और लिखना है, बीडी का फार्मूला जो नोट्स है आपकी उसमें ही आप ऐड कर दीजिए। बीडी इक्वल टू टी डी प्लस टी डी पे इंटरेस्ट। टी डी पे इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये दोनों को जब आप प्लस करोगे तो बीडी मिलेगी। अब पीना नहीं बीडी को, ठीक है। ये बीडी हमने सीखा, ये बीडी कैसे निकलता है, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। इसकी हेल्प से हम बीडी निकाल देंगे इस क्वेश्चन में। तो ये तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, तो ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या कर रहे हैं। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, टीडी निकालना है, ओके। बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है, और तीसरा है बैंकर्स गेन। ठीक है, बैंकर्स गेन भी हमने सीखा अभी कैसे निकलता है। बैंकर्स गेन कैसे निकलता है, बीजी, बीडी माइनस टीडी। ठीक है, बैंकर्स गेन ऑन द बिल ऑफ 4240 ड्यू 6 मंथ हैंस, मतलब 6 महीने बाद ये ड्यू होने वाला है, मतलब 6 महीने बाद ये 4240 मिलेगा। इन शॉर्ट ये क्या है, 4240 है क्या, ये 4240 सम ड्यू है। ठीक है, पीरियड ऑफ द बिल कितना है, 6 मंथ, और 9% क्या है, आर। ये 6 मंथ में है, ईयर में 1/2 हो जाएगा, जैसे 6/12 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीडी निकालेंगे, सम ड्यू पता है, एन भी पता है, एन क्या है 1/2, आर कितना है 9%, इससे हम बीडी निकाल लेंगे। अब बीडी मुझे पता चल गया तो बीडी के प्लेस पे अमाउंट लिख दूंगा बीडी का, टीडी नहीं मालूम तो एक्स ले लूंगा, ये भी एक्स होगा। और एन और आर तो हमको पता है, एन क्या है 1/2, आर कितना है 9%। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमको टीडी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, टीडी। टीडी करने के बाद बीडी भी पता है, टीडी भी पता है, तो बैंकर्स गेन पता चल जाएगा कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में एक और चीज बोलता है कि प्रेजेंट वर्थ निकालो, सम ड्यू पता है, ट्रू डिस्काउंट टीडी भी पता है, तो ये प्रेजेंट वर्थ निकाल सकते थे कि नहीं, अगर क्वेश्चन में पूछता तो। मगर इस क्वेश्चन में 3 चीज पूछी गई है, एक बीजी पूछा है, एक एक तो बीडी पूछा है, और एक टीडी पूछा है, तो निकल जाएगा ये फॉर्मूले। ठीक है, ये काम का नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद काम आए, देखते हैं। स्टार्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम।
सम ड्यू दिया हुआ है 4240 बराबर। एन कितना दिया है 6 मंथ। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ईयर्स में तो ये 6/12 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ईयर्स। आपने ईयर में कन्वर्ट कर दिया इसको। आर कितना है 9%। चलो अब हमको पता है बीडी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बोले सर पैकेट खोलिए निकालिए। सम ड्यू क्वेश्चन में दिया है 4240 इंटू एन। एन कितना है 1/2। आर कितना है हमारा 9%, तो 9 ऊपर लिखना है 100 नीचे लिखना है। क्या कर सकते हैं कैंसिल करिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। टू वन ज़ा टू, टू ज़ा टू, वन ज़ा टू, टू टू ज़ा। चलो नीचे 10 वैसे ही रहने दीजिए अभी फिलहाल। 9 2 ज़ा कितना होता है 18। 18 का 8, 1 कैरी कर दो। 9 1 ज़ा 9 और 1 10। 10 का 0, 1 कैरी। 9 2 ज़ा 18 और 1। नीचे 10 है भूलने का नहीं। अब यहाँ पे एक जीरो है नीचे। 10 में एक जीरो होता है। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे आप। तो एक बीडी का अमाउंट कितना आ गया 190.8। बहुत महंगी बीडी है। डिवाइड 10 से करना है बेटा। एक जीरो है तो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं हमको निकालना है ट्रू डिस्काउंट टीडी। तो ट्रू डिस्काउंट हमको पता नहीं है हमको फॉर्मूला पता है। कौन सा ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए। क्या करेंगे लेट लेट द ट्रू डिस्काउंट बी एक्स। और हमको फॉर्मूला पता है बी डी इक्वल टू टी डी प्लस टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। पहले मुझे सॉल्व करने दीजिए। बी डी का अमाउंट अब भी हमने निकाला 190.8। टी डी नहीं मालूम एक्स, ये भी एक्स, ये हाफ है इंटू आर कितना है 9%, तो 9/100। ठीक है। क्या कर सकते हैं ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा 100x प्लस एक्स इंटू 1/2 इंटू आर अपॉन 100। ये क्या होगा 190.8। ये 100 को आप लेकर आओ इधर और मल्टीप्लाई करो तो 190.8 इंटू 100 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा 100 प्लस 9 1 ज़ा 9, 9x अपॉन 2। क्या हाँ ये रुक जा भाई 100x प्लस 9x अपॉन 2। ये समझ में आया ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ओके। और क्या कर सकते हैं इसमें ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से ये क्या हो जाएगा 200x प्लस 9x अपॉन 2। और ये 190.8 इंटू 100। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 190.8 इंटू 100 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 209x। अच्छा ये 2 को क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए यहाँ पे। इस 2 को मैंने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये 209x से मल्टीप्लाई कर रहा है इधर लेकर आओ डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 190 पॉइंट इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 209 इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करो एक्स का वैल्यू टी डी का वैल्यू मिल जाएगा। चलो अब आपका काम है क्या कर पाएंगे आप। पहले न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स है सबको मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर में जो भी आपको दिख रहा है पहले मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 2 और 8 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये 16। 1 कैरी किया। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा और 3।
एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट। अब सुनो, अब 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो रहा है? बैक क्यों नहीं हो रहा? चलो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया है? 381.6 इंटू 100 करोगे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 2 नंबर के आगे जाएगा। तो ये कितना होगा जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे? तो इन शॉर्ट ये कितना होने वाला है? अगर 2 नंबर आगे शिफ्ट किया आपने तो 38160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हम्म, समझ में आया क्या? डिवाइड बाय 209 इक्वल टू एक्स। चलो अब हम क्या करेंगे? 209 का टेबल बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है, 200 + 9। 200 का टेबल लिखना भी बहुत इजी है। 2 का टेबल आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। बाजू में 2 0 लिख दो। प्लस करेंगे, 9 का टेबल लिखते जाओ। 9 का टेबल आपको आता ही होगा। प्लस करते जाएंगे। 418, 627, 836, 1045, 1254, 1463, 1672, 1881, 2090। एकदम इजीली पूरा टेबल हमने बना दिया। अब भाई टेबल हमारे पास है तो डिवाइड करना कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए? चलो डिवाइड करते हैं हम। 38160 को डिवाइड करना है 209 से। चलो सबसे पहले ये 3 डिजिट्स लो। 381 आता है क्या? नहीं आता है, मगर वनजा है ना। 209 वनजा 209। माइनस करिए, अमाउंट बताइए। ये 11, 37, ये 17 आएगा। 172 आ रहा है क्या? माइनस करके, माइनस करके 172। अब यहाँ पे जो 6 बचा है उसको नीचे लेके आओ। कितना हो गया? 1726। 1726। 181 नहीं ले सकता हूँ, बड़ा है। 8 ज़ा लेना पड़ेगा। 1672। 6 में से 2 गया 4। अभी 12 में से 7 गया 5। ये 16, तो 54 आ रहा है माइनस करके। 54 आ रहा है। अब ये जीरो को नीचे लेकर आइए। 540। 540 कहाँ आ रहा है? 2 जा में 418। ये 2 आ जाएगा 53। 12 आएगा। 122 आ रहा है माइनस करके। अब ऊपर तो नंबर्स खत्म हो गए और ये नंबर छोटा है 209 से, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा दो। 1220। 1220 यहाँ पे लेना पड़ेगा। 1220 यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट है, हमको फायदा पे जाना पड़ेगा। फायदा कितना हो रहा है? 1045। 1045। चलो 10 में से 5 गया 5। 11 में से 4 गया 7। 11 में से 175 आ रहा है। चलो पॉइंट ऑलरेडी एक जीरो बढ़ा दीजिए। 1750। 8 जा 1672।
माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? ये तो 16 होगा, ये 14 होगा, और ये 10, तो 10 में से 2 गया 8, ये 17, 78 आ रहा है। एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, 780 हो गया। थ्रीज़ा, अब ये 3 आया ना, तो यहाँ पे कुछ भी होने दो, भले 9 नंबर आने दो, ये 49 से कम है। 3 आया ना, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा होगी। अब ये क्या हो जाएगा? 182.58, समझे? 9 तो मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, यहाँ पे 3 आया ना, 3, तो समझ जाने का, आगे कुछ भी होने दो। अब यहाँ पे 9 भी आता है तो ये 49 से कम है, तो ये हमको 2 डेसिमल तक ही लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 182.58। तो हमको फाइनली एक्स का वैल्यू क्या मिला? 182.58। ये समझ में आएगा? एक्स क्या है हमारा? टी डी है, टी डी, देयरफॉर टी डी कितना मिला? 182.58। अब हमको क्या निकालना है? टी डी मिल गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मतलब इसके क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? बीजी, बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन कैसे निकलता है? बी डी माइनस टी डी। अब हमको निकालना है बीजी। बीजी निकलेगा बी डी माइनस टी डी। बी डी कितना था? बी डी हमारा 190 था, 190, 190.8 माइनस 182.58। माइनस करिए बच्चों, और बीजी निकालिए। क्या आपको माइनस करने को आएगा? मैं माइनस करना भी सिखाता हूँ, डोंट वरी। 190.8 में से माइनस करना है 182.5। देखो पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा माइनस करने के लिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, यहाँ पे 8 के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्या होगा? ज़ीरो। अब चलो माइनस करते हैं, जीरो में से 8 जाता नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ से नंबर्स माइनस करते आते हैं। जैसे ये 19 है, तो इसको 18 कर दिया, एक इसको आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10, मगर बाजू वाले को देना है तो 9। इसके पास एक आने वाला है, तो ये 18 होगा, मगर इसको बाजू वाले को देना है तो ये 17 होगा। फाइनली ये 10। 10 में से 8 गया तो 2, 17 में से 5 गया तो 12, 1 कैरी गया तो 1 और 9, 10 हो गया। 10 में से 2 गया 8, 18 में से 18 गया 0। अब यहाँ पे दो नंबर्स के बाद देखो पॉइंट है, तो पॉइंट लगा दो। कितना हुआ? 8.22। क्या सबका 8.22 आया? तो 8.22 आपका क्या है? बीजीए 8.22। तो आंसर में तीनों को एक साथ लिख दीजिए आप। आंसर में आप लिख लेंगे, साथी को टपका दिया हूं लगता है। चलो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट आपका। फोर्थ पार्ट नहीं है एक्चुअल में, इसके नीचे तीनों पार्ट्स को मैंने एक साथ लगा दिया। ठीक है, लास्ट में इसके नीचे आपको तीनों का आंसर लिखना है। आपको तीन पूछा गया है। एक पूछा गया है आपसे बीडी क्या है, तो बैंकर्स डिस्काउंट इज, कितना मिला था हमको बीडी? 190.8। फिर ट्रू डिस्काउंट हमको कितना मिला? ट्रू डिस्काउंट हमको मिला 182.5, और बैंकर्स गेन हमको मिला है 8.22। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिख देना है। चलो अच्छा क्वेश्चन था, लिख लिया सबने? टाइम कितना हो रहा है? ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल, टीडी आपको दिया हुआ है 2200 रुपये। बैंकर्स डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 2310। इफ द बिल इज ड्यू 10 मंथ हेंस, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिखूं क्या क्या दिया हुआ है? देखो मैं तो 2 मिनट में उड़ा दूंगा, आप ट्राई करिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पे गेम है फॉर्मूले का। ट्रू डिस्काउंट 2200 रुपये, ठीक है। बीडी कितना दिया है? 2310। इफ द बिल इज ड्यू 10 मंथ हैंस, मतलब एन आपको दिया हुआ है 10, तो 10/12 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 5.6। 2 से काटोगे तो। और आर तो अभी हमको नहीं मालूम, यही तो फाइंड करना है। देखो 2 मिनट का गेम है, एक फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा लगेगा जरा देखो। हाँ,
हाँ बस हो गया। चलो, बी डी इक्वल टू टी डी इंटू, सॉरी टी डी प्लस टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है। चलो, बी डी मुझे पता है 2310 है, टी डी हमको पता है 2200 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कितना है 2200 इंटू एन कितना है हमारा 5/6। आर हमको नहीं मालूम, मेरे को सॉल्व करने दो। फिर अब सुनो, ये 2200 को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, 2310 में से माइनस हो जाएगा 2200 रुपये। यहाँ क्या बचेगा? अच्छा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो रहा है तो रहने दो, अननेसेसरी सब पॉइंट में आ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग का। चलो, 2310 रुपये में से 2200 रुपये निकालेंगे तो कितना होगा, 110 रुपये। 110, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 2200 रुपये इंटू 5/6 इंटू आर। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब सुनो, जो वैल्यू वहाँ पे है सबको लेकर आओ इधर। 110 इंटू 100, ये लिख दिया मैंने। 6 डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर चले जाएगा। और ये 2200 रुपये नीचे आएगा और 5 भी नीचे आ जाएगा। जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। चलो, अब काटना है बस, और कुछ नहीं है। बहुत इजीली कैंसिल होगा। 2 जीरो से देखो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, बराबर। 11 वन ज़ा, ये ज़ीरो है तो लिख दो, 11 वन ज़ा 11, और ज़ीरो था लिख दिया, 11 टू ज़ा, 2 वन ज़ा 2, 3 ज़ा 5, वन ज़ा 5, 2 ज़ा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो आर कितना मिला बच्चों आपको? आर कितना मिला? 6। खत्म, स्टोरी ओवर। यही तो पूछा था। आर आपको मिल गया 6। इन शॉर्ट ये परसेंट में होता है, तो आप लिखेंगे क्या मालूम है, आर इक्वल टू 6%। आर क्या होता है, परसेंटेज में होता है ना, रेट में, तो परसेंट की साइन लगा दिया। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। 2 मिनट का समझा? ओके। ऑलमोस्ट ये आधी एक्सरसाइज हो चुकी है, 15 क्वेश्चन है, 7 हो चुके हैं। ठीक है।